विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कहते हैं विश्वामित्र जो पूरे विश्व का मित्र हो या पूरा विश्व जिसका मित्र हो सके वो विश्वामित्र है। विश्वामित्र अगर पूरे विश्व के मित्र हैं विश्वामित्र या पूरा विश्व जिनका मित्र है तो ईमानदारी से बताओ अपने लिए यज्ञ है या पूरे विश्व के लिए यज्ञ किया? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी उपसई विपिन सुवाश्रम जानी। करते क्या है? जय जप जग जोग मुनि करई अति मारीच सुबाहो डरई। अरे जैसा जीवन में नाम हो वैसा जीवन में काम होना चाहिए। माताओं आज ऐसे नाम रखे जाते हैं जिन नाम का कोई मतलब ही नहीं है। एक घर में मैं गया, मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। हमने कहा पप्पू का क्या मतलब होता है? क्यों? जरा गंभीरता से सुनो। हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। थोड़ी देर में हमने कहा पिताजी का नाम क्या है? बोले पप्पू। हमने कहा वाह गजब हो गया, यहाँ तो पिता पुत्र का एक सा ही नाम है। और हमने कहा बेटा माताजी का नाम क्या है? बोले पप्पू। अब हम कंफ्यूज हो गए, क्यों? अब तो बड़ी समस्या हो गई। हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम पप्पू हो सकता है, पिताजी का भी और माताजी का भी। बात क्या है? इतने में उसके पिताजी आ गए। हमने कहा बात क्या है? अरे तुम तीनों लोगों के नाम एक है, जैसा बेटा का नाम है वही तुम्हारा, वही तुम्हारी पत्नी का। बोले स्वामी जी इसका दोष नहीं है, ये तो नादान है। अरे हमने कहा ये नादान है पर तुम समझदार हो। बोले हाँ। हमने कहा क्या मतलब? बोले असलियत में इसका नाम तो पप्पू है, इसकी माँ का नाम पप्पू नहीं है, ना हमारा नाम पप्पू है। बस अंतर इतना है जब हम इसकी माँ को बुलाते हैं तो हम पप्पू कह के बुलाते हैं और इसकी माँ हमें बुलाती है तो पप्पू कह के बुलाती है। सो ये यही जानता है कि हमारा नाम पप्पू। अच्छा ईमानदारी से बताओ अगर तुमने जीवन में पप्पू नाम रखा तो क्या कल्याण हो पाएगा? देखो यहाँ अगर पप्पू गप्पू बैठे हो तो हमारी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ आपने अपनी संतान का नाम पप्पू रखा तो क्या आपका कल्याण हो पाएगा? ना तो पप्पू का कल्याण होगा ना तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। आप कहें कैसे? आपने अजामिल की कथा सुनी कि नहीं सुनी? अजामिल ने एक संत के कहने के अनुसार अपने बेटे का नाम नारायण रखा। भले ही भाई से उसने बुलाया हो बेटा नारायण, तो ईमानदारी से बताओ नारायण के दूत प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? कहने का मतलब भले ही भाई से बुलाया हो लेकिन नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। कहने का मतलब हमारा इतना है, अरे कम से कम नाम ऐसे रखो कि तुम्हारा अंत समय आवे और तुम उसको बुलाओ तो भगवान के पार्षद तुम्हारे पास आ जाएं। और कहीं तुमने अपने बेटे का नाम रखा पप्पू और जैसे ही अंत समय आया तुमने कहा कि बेटा पप्पू और उसी समय तुरंत हो जाओगे गप्पू। क्यों? गलत कहा हमने क्या? क्यों? अरे पप्पू नाम रखोगे तो ना तो तुम्हारा कल्याण होगा ना उसका कल्याण होगा। अरे नाम भी ऐसे रखो जिन नाम का कोई अर्थ होवे। देखो विश्वामित्र का नाम क्या है? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सुबह आश्रम जानी, बसई विपिन सुवाश्रम जानी। जब जग जोग मुनि कराई, जब जोग मुनि कराई, अति मारीच सुबाहो डराई, अति मारीच सुबाहो डराई। अब देखो यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन डर है उनके जीवन। विश्वामित्र यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में डर है। माताओं डर किस बात का है? एक तो मारीच से डर है, दूसरा सुबाहु से डर है। ध्यान से सुनना, एक तो मारीच से डर है, दूसरा सुबाहु से डर है। तो ये मारीच सुबाहु है कौन?
ये मारी स्वभाव समाज में आज भी है, ये मारी स्वभाव कहीं गए नहीं है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, अध्यात्म की दृष्टि से मारीच कहते हैं दोष को और स्वभाव कहते हैं दुख को। और मारीच क्या करता है? यज्ञ नहीं होने दे रहा, यही तो कारण है। मारीच का काम क्या है? यज्ञ जहां होवे यज्ञ ना होने दे। ऐसे समझो आज भी मारी स्वभाव है, जो यज्ञ का विरोध करे, जो धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करे, समझ लेना कि यही मारी स्वभाव है। जैसे एक कथा हो रही है, एक ज्ञान यज्ञ है, और जितने इस ज्ञान यज्ञ के विरोधी होवे तो समझ लेना कि यही मारी स्वभाव है। मारी स्वभाव का काम क्या है कि जहाँ यज्ञ होवे वो संपन्न ना हो पावे, विघ्न डालते हैं, यही मारी स्वभाव करते हैं। और एक बात ध्यान देना, मारीच कहते हैं दोष को और स्वभाव माने होता है दुख। और जीवन में अगर हमारे जीवन से दोष चला जावे तो दुख अपने आप चला जाएगा। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो केवल दोष के कारण आते हैं। इसलिए हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी दोष ना आए, क्योंकि हमारे जीवन में दोष के कारण ही दुख मिलता है। जहाँ दोष होता है वहीं दुख होता है। देखो राम जी ने दोष को, मारीच को क्या किया? बिन फरमाना राम देवा, बिन फरमाना राम देवा, सत जो जनेगा सागर पारा, बिन फरमान राम देवारा, बिन फरमान राम देवारा, सत जो जन गए, सत जो जन राम जय मारा, बिन फरमान राम मारा। राम जी ने जिस समय मारीच को बिना फल का बाण मारा, दोष को दूर कर दिया, तो ईमानदारी से बताओ दुख का क्या हुआ? पावक सर स्वभाव पुनि मारा, जीवन से दुख चला गया। और वही मारीच जब राम जी के निकट आया तो ईमानदारी से बताओ राम जी का पुनः दुख का कारण बना के नहीं बना? वही मारीच जब पुनः राम जी के पास आया तो राम जी को कितना दुख मिला? हाँ गुण खाना जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीत। वही मारीच जो है विश्वामित्र का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा। आज स्थिति क्या बन गई? गादी तनय मन चिंता व्यापी। महात्मा के जीवन में चिंता तो है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। महात्मा अपनी चिंता को भगवान से जोड़ लेता है, इसलिए उसकी चिंता चिंतन में बदल जाती है। और तुम्हारी चिंता, तुम जीवन भर चिंता करते हो, इसलिए तुम्हारी चिंता चिता में परिवर्तित हो जाती है। महात्मा के जीवन में चिंता तो है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपनी चिंता को चिता नहीं बनने दिया, बल्कि महात्मा विश्वामित्र ने अपनी चिंता को भगवान के चरणों से जोड़ दिया। इसलिए चिंता चिंतन में परिवर्तित हो गई। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, को जग जाए न व्यापी माया। कौन है ऐसा संसार में जिसको माया न लगी हो? कौन ऐसा है? चिंता सांपिन को नहीं खाया। कौन है जिसको चिंता ना हो? लेकिन प्रयास हमें यही करना है, अपनी चिंता को भगवान से चरणों से जोड़ देना। आज विश्वामित्र जी को चिंता तो है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपनी चिंता को भगवान से जोड़ लिया है, इसलिए चिंतन में परिवर्तित कर लिया है। गाधी तनय मना चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरे नन से फिर
एहो मिस देखो पद जाई ओ करो बिनती आनो दुआ ज्ञान विराग सकल गुणवैना सो प्रभु में देखो भर नैना। अपनी चिंता को चिंतन में बदल लिया है और आज कहां गए? भगवान का अवतार हो चुका है अयोध्या की भूमि पर। और आज हमारे विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल दिए। कर्म जन सरजू जल और गए भूप दरबार। आज हमारे विश्वामित्र जी अयोध्या की धरती पर पहुंचे, सरयू में स्नान किया। सरयू में स्नान करने के बाद राजा दशरथ के महलों की ओर चल दिए। वहां दशरथ जी को समाचार मिला महात्मा विश्वामित्र जी आ रहे हैं। और आज विश्वामित्र को आने का समाचार सुना। राजा दशरथ की स्थिति क्या हो गई? मुनियागमन सुना जब राजा, महात्मा का यदि आने का समाचार मिले ये मत सोचना प्यारे कि अहंकार से बने बैठे रहो। महात्मा दरवाजे पर आवे, अगर तुम सिंहासन पर भी बैठे हो तो सिंहासन का त्याग करके महात्मा के दर्शन के लिए दौड़ना चाहिए। महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। क्यों? संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े ओ कोटि नियत क्षमा। भगवान की कथा हमें यही शिक्षा देती है। भगवान ने देखो संतों का कितना सम्मान करा। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले स्वामी जी एक बात बताओ, भगवान की कथा कैसी है? हमने कहा कल्याणकारी है, बहुत अच्छी है। जो भगवान की कथा सुनता है उसका कल्याण होता है। बोले अगर भगवान की कथा इतनी अच्छी है तो संसार का प्रत्येक प्राणी भगवान की कथा क्यों नहीं सुनता? अगर भगवान की कथा इतनी अच्छी है तो आखिर में क्या दिक्कत है कि संसार का प्राणी भगवान की कथा नहीं सुनता? तो मैं आपको सिद्धांत बताऊं, भगवान की कथा किन लोगों को अच्छी नहीं लगती? ध्यान से सुनना। तुलसीदास जी कह रहे, बोले तुलसी पे चले पाप से अरे हरि चर्चा न सुहाय। अगर आपके पिछले पाप ज्यादा हैं तो आपको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। किसी से कहोगे चलो अब चलो, अब हमको घर में काम बहुत पड़ा, तो अब तुम समझ जाना तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जुर के ताप से छप्पन भोग न भाई। अगर बुखार चढ़ा हो तो ईमानदारी से बताओ आपको रोटी अच्छी लगेगी क्या? कितना भी अच्छा पकवान रखा हो आपको कभी नहीं सुहाएगा। इसी प्रकार से तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जुर के ताप से छप्पन भोग न भाई। आज विश्वामित्र जी आए, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाज। आज जैसी विश्वामित्र जी का समाचार मिला, महात्मा आया, महात्मा दरवाजे पर आए हैं। आज बोले स्थिति क्या है? गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम फूल चढ़ाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, फूल चढ़ाएंगे। चरणों
मस्तक पे लगाएंगे गुरुदेव पधारे हैं हम फूल चढ़ाएंगे गुरुदेव पधारे हैं फूल चढ़ाएंगे। सुनते तुम्हारी महिमा संसार से निराली सुनते तुम्हारी महिमा संसार से सुनते तुम्हारी महिमा संसार से निराली सुनते तुम्हारी महिमा संसार से निराली। आया हूँ तेरे दर पे बन कर के मैं सवाली आया हूँ तेरे दर पे हो हो थोड़ी सी कृपा करना थोड़ी सी कृपा करना हम शीश झुकाएंगे थोड़ी सी कृपा करना से झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं हम फूल चढ़ाएंगे हम फूल चढ़ाएंगे हम फूल चढ़ाएंगे। महात्मा का जीवन में दर्शन हो महात्मा चलकर हमारे यहाँ आवे तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन के समान। यहाँ पर विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ जी ने क्या किया मुनि आगमन सुना जब राजा तो मिलन गयो ले विप्र समाज कर दंडवत मुनै सन्मानी और निज वासन बैठारिया। आज विश्वामित्र जी चलकर आए हैं और महात्मा जिनके यहाँ आवे बोले तिनके घर पावन भई तिनके घर पावन भई संत पधारे महात्मा का जीवन में अगर तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाए महात्मा का चरण प्रक्षालन करो अपने घर में उसको छिड़को क्यों क्योंकि तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। अभी तक तुम्हारा घर जो है वो मरघट बना। आप कहेंगे स्वामी जी मरघट तो वो होता है जहाँ ले जाते हैं बांधने के लिए। अरे असली मरघट वो नहीं है, असली मरघट तो वो है जहाँ लोग मर रहे हैं। और अगर संत तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना संत का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता। एक भक्तमाल की कथा है माधव दास जी बड़े सिद्ध संत हुए रोज जाते थे एक मैया के दरवाजे गांव में जाते थे मांगने के लिए लेकिन किसी के घर में आज तक मांगने नहीं गई। लेकिन एक मैया के घर में रोज जाते थे मांगने के लिए। अब मैया कुछ देती नहीं थी, दो चार गालियां रोज देती थी। गांव वालों ने कहा
महात्मा ये मैया तुम्हें रोज कुछ न कुछ गालियां देती हैं, तुम्हें कुछ नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी तुम इन्हीं के दरवाजे जाते हो और किसी के यहाँ नहीं जाते। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, महात्मा उनके दरवाजे जाता है जिनके जीवन में श्रद्धा होती है, जिनके अंदर श्रद्धा है। महात्मा उनके घर जाता है और कुत्ता सबके घर जाता है। ध्यान से सुनना, गौ और महात्मा उसी के घर जाते हैं जिनके घर में श्रद्धा होती है और कुत्ता सबके दरवाजे जाता है। लेकिन महात्मा गौ उसी के दरवाजे जाते हैं जहाँ श्रद्धा होती है। माधव दास जी को रोज गालियां मिलती थी। गांव वालों ने कहा फिर भी इसी के यहाँ आते हो। अच्छा बताओ वो मैया गालियां क्यों देती थी? मैया के एक बेटा था और कोई पोता नहीं हुआ, तो मैया को क्रोध आता था। निठल्ला यहीं चला आता है रोज मांगने के लिए। मैया 2-4 गालियां देती थी महात्मा को रोज की भांति। एक दिन महात्मा पहुंचे, प्रतिदिन जाते थे मैया के दरवाजे। मैया कीचड़ से सने हुए कपड़े का पोता जमीन में पोछा लगा रही थी, जिसको पहले पोता बोला जाता था। और जैसे माधव दास जी आए, माधव दास जी ने कहा मैया भिक्षाम देई। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा कि निठल्ला फिर यही चला आया मांगने के लिए। मैया को क्रोध आया, हाथ में कीचड़ से सना हुआ पोता था। मैया ने वही पोता लिया और फेंक के दिया। माधव दास जी ने हाथ में ले लिया, अपने छाती से लगा लिया। गांव वाले हंसने लगे। माधव दास आज कीचड़ से सना हुआ तुम्हें पोता मिला है, और क्या मिला? साथ में गालियां दी हैं। माधव दास जी ने कहा जो मैया कुछ नहीं देती थी, लेकिन कम से कम आज पोता तो दिया है। मैया आज तक तुमने गालियां दी हैं, अगर आज तक तुमने कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज तुमने महात्मा को पोता दिया है, तो जा मैया अगर तुमने मुझे पोता दिया है तो तुम्हें भी भगवान पोता देगा। महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। और जीवन में घटना क्या घट गई? मोरो बचन जाए पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर कीलीका। महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। बहू गर्भवती हो गई। पड़ोसन ने पूछ दिया कि बहन तुम्हारी बहू गर्भवती हो गई, आशीर्वाद लेने कहाँ गई थी? पड़ोसन ने कहा कि बहन आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई, आशीर्वाद तो घर में ही घर बैठे मिल गया। कैसे मिला? बोले माधव दास जी महात्मा आए थे। क्या किया? बोले पोता दियो न प्रेम से। मैया ने कहा बहू गर्भवती कैसे हुई? आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद कैसे मिला? बोली पोता दियो न प्रेम से, अरे ऋषिवती पोता मार सोई पुन्नन मेरी सखी, अरे पोता खेलत द्वार। अच्छा अब लेकिन भैया को चिंता है, पोता तो हो गया, लेकिन चिंता लगी हुई है। किस बात की चिंता है? पोता तो हो गया, कहीं जुआरी और शराब निकल जाए। क्यों? पोता तो हो गया, अब जुआरी और शराबी न निकल जावे तो मैया को चिंता है। तो मैया ने पड़ोसन से क्या कहा? अरे पोता दियो न प्रेम से, अरे रिसीवत पोता मां और सोई पुन्नन मेरी सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। काश मैंने माधव दास जी जैसे महात्मा को बैठाल के उनका चरण धोया होता, उनका अर्चन बंदन किया होता, तो मेरे घर पोता तो होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसे होते, चिंता जीवन में न रहती। महात्मा सामान्य नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, आपने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी, लेकिन एक संत का भाव है। जड़ भरत को अंत में मृग में आसक्ति हो गई, आसक्ति के कारण मृग बने हैं। लेकिन ध्यान देना, एक संत का भाव है।
आसक्ति के कारण मृग बने हैं। आपको पता है जड़ भरत जी मृग क्यों बने हैं? क्योंकि जड़ भरत ज्ञानी हैं, संत हैं। और जब उन्होंने विचार किया, हिरण के बच्चे को देखा, तो उन्हें लगा कि 84 लाख योनियों में ये भटक रहा है, 84 लाख योनियों में ये भटक रहा है। इसलिए महात्मा की स्थिति क्या हो गई? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित। जड़ भरत ने देखा और जड़ भरत हिरण के कान में वेद सुनाए, भगवान की कथा सुनाए कि इसका कल्याण हो जाए, इसे 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। लेकिन खग समझे खगी की भाषा तो उसके समझ में ना आवे, इसलिए जड़ भरत हिरण के बच्चे के लिए हिरण बनकर आए। और उनका ज्ञान अध्यात्म कभी नष्ट नहीं होता है। और आज हिरण बन के आए, उन्हें पिछले जन्म का ज्ञान याद रहा और आज हिरण के बच्चे के कान में वेद सुनाए, भगवान की कथा सुनाई। कहने का मतलब उस हिरण का मोक्ष हो गया। इसके बाद जड़ भरत ने अपना मोक्ष कराया। क्यों? खग समझे खगई की भाषा। इसलिए महात्मा संत सरल चित जगत हित। और आज विश्वामित्र जी अयोध्या की भूमि पर चलकर आए। राजा दशरथ ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयो ले बेप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आगे। सिंहासन मिल गया किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी ने कहा, बाप प्रभु मैं अपने यहाँ था तब तो हम शासन पर बैठते थे, और आज मैं आपके लिए अयोध्या आया तो सिंहासन मिल गया। आप जीवन में समझना, अगर आप अपने घर में चाहे किसी पर बैठे, अगर आपके कदम भगवान के लिए बढ़ते हैं तो भगवान तुम्हें सिंहासन प्रदान करते हैं। जो विश्वामित्र जीवन में कुशासन पर बैठे हैं, सिंहासन को त्याग कर आज उसी विश्वामित्र को पुनः सिंहासन मिल गया है। कारण क्या है? भगवान के चरणों की ओर उनके कदम बढ़े। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले बेपुर समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारी आनी। विश्वामित्र जी ने कहा, बाप प्रभु आपने सिंहासन दे दिया। और राजा दशरथ ने क्या किया? चरण पखार की अति पूजा, मौसमवाज धन नहीं दूजा। क्यों? महात्मा चलकर आए हैं, हमारे समान कौन होगा? आज राजा दशरथ को ने कहा, मैं आज धन्य हो गया, आज हमारे यहाँ महात्मा चलकर आए हैं। इतना ही नहीं, आगे स्थिति क्या बनी? राजा दशरथ ने देखा कि अभी विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। अच्छा, प्रसन्नता क्यों नहीं है? किसी ने कहा, विश्वामित्र तुम्हारी आरती हो गई, चरण धुल गए, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो। विश्वामित्र जी ने कहा, कारण है। कारण क्या है? जैसे मान लो हम चित्रकूट से आए हैं, अभी तो हम गाड़ी से आए और कहीं पैदल चल के आए होते और 2-3 दिन के भूखे होते, तुम हमारी आरती करो, अर्चन करो, वंदन करो, अब पेट में चूहा दौड़ रहे हो तो कभी मुस्कुराहट आएगी क्या? और देखो, बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, मानस में प्रमाण है। अभी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं है। और जैसे राजा दशरथ ने क्या किया, अरे विविध भांति भोजन करो बाबा, विविध भांति भोजन करे बाबा, भांति भोजन करो बाबा, विविध भांति भोजन करे बाबा। मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा।
संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। ओ संतन 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 के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत भगवान की आग लगी संसार में, आग लगी संसार में, जी झरी झरी गिरत अंगार। आग लगी संसार में, जी घरी घरी गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जरमर तो संसार, जरमर तो संसार। जलमर तो संतन के संग लाग रे, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। काका से तोए काका से, काका से तोए हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे। संत बड़े परमार्थी, संत संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अभिधू। राम नाम को गोला छूटे, भाग जाए जमदूत भैया, भाग जाए जमदूत भैया। भाग जाए जमदूत। संतन 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 के संग लाग रे, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। जय जय श्री सीताराम। हम और आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे और आपके बीच में, क्योंकि महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता। महात्मा की ही चर्चा चल रही थी और महात्मा का आगमन हुआ है। जैसे विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ ने अपने आप को धन्य माना है, ऐसे ही महात्मा जी का दर्शन करके हम सब लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महाराज जी का स्वागत एवं सम्मान। और हमारे महाराज श्री दिगंबरा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कमलेश्वरी जी महाराज, आप सब लोग बहुत भली भांति महाराज जी को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे महाराज जी लगभग 19-20 वर्ष से मौन धारण किए हैं। देखो जैसा जिनका नाम है वैसा इनके जीवन में काम भी है। तो यही महात्मा का सरल दर्शन हुआ करता है और महात्मा की दर्शन आप सब लोग करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। एक बार पुनः महाराज जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित स्वागत। महाराज जी अनुमति हो तो कथा को आगे बढ़ाएं।
विश्वामित्र जी को भोजन कराया गया। अब विश्वामित्र जी जैसे ही प्रसन्न हो गए, अभी तक राजा दशरथ ने राम जी से प्रणाम नहीं कराया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब अयोध्या की धरती पर चंद्र, जैसे राम जी के नाम के आगे चंद्र लगा है, ऐसे ही हरिश्चंद्र जब हुए तो विश्वामित्र आए। अब रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र आए। ना मालूम क्या राम जी के जीवन में घटना घटेगी, इसलिए राजा दशरथ को चिंता है। विश्वामित्र प्रसन्न नहीं है, और जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए तब राम जी उसी समय दशरथ जी ने क्या किया, पुनि चरण नामे ले सुत चारी, पुनि चरण में सुत चारी, पुनि चरण नामे ले सुत चारी, पुनि चरण में ली सुत चारी, पुनि चरण में ली सुत चारी, देखा तो मगन भई देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। राम जी के मुख को देखने के बाद चकोर बन गए, क्योंकि राम जी चंद्र हैं, और चंद्र को देखने के बाद आज विश्वामित्र जी चकोर बन गए। और जब चकोर बन गए, टकटकी लगा के देखने लगे, तो दशरथ जी को लगा कि अब राम जी खतरे में हैं। क्यों? विश्वामित्र जी की नजर पड़ गई। राजा दशरथ ने भरत को आगे किया, राम जी को न पहचान पावे, लेकिन विश्वामित्र जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जो सगुण साकार रूप में खड़ा है, आज उसको पहचान लिया है। इसलिए आज चकोर बन गई है। और आज राजा दशरथ को लगा ऐसा ना हो कि राम जी खतरे में पड़ जाए, तो तुरंत बातों में उलझा लिया। अरे के ही कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत ना बहुबारा, कहो सुकरत ना बहुबारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, पीछे वालों के हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? जितने लोग पीछे बैठे हैं, क्यों माताओं, जितनी मैया पीछे बैठी है हाथ उठाकर बताओ, जो हम बोल रहे हैं हमारी बात समझ रही हो कि नहीं समझ रही? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आंख में है मोतियाबिंद, ज्यादा पीछे का हमको दिखता नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं, जब से आई हैं पीछे की माताएं हमें ऐसे ही देख रही, तो इसलिए हमने पूछ लिया कि हमारी बात समझ में भी आ रही कि बैठे ही हो केवल। बैठने से काम नहीं चलेगा, जो मैं सुना रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आ जाए। अच्छा, समझना क्या है? ध्यान से समझो। महात्मा का दर्शन हुआ, और महात्मा का जिस समय जीवन में दर्शन हो जावे तो समझ लेना कि उसी समय तुम्हारा मोक्ष हो गया। आप कहेंगे कैसी बात करते हो महाराज जी? अरे मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है। अरे मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? ये राम कथा है, और रामचरितमानस कहती है मरने के बाद तो मोक्ष होता है, लेकिन रामचरितमानस जीते जी मोक्ष प्रदान करती है। आप कहो जरा समझा कर बताओ। तो देखो, राम जी जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, और भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम तुम्हारे कोमल कोमल पैर हैं और तुम नंगे पैर वन में आए हो, कारण क्या है? कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अरे बंटवारा हुआ? राम जी ने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ बंटवारा हुआ। जैसे संसार में सबके यहाँ बंटवारा होता है ना, वैसे हमारे यहाँ हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, अरे संसार में तो लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी ने कहा गुरुदेव
अरे संसार के घरों में केवल चल चल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन भगवान के घर में तो केवल अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा होता है। ध्यान देना, राम जी के यहाँ अयोध्या में अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। आप कहें कैसे? तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि अर्थ किसको मिला है? भरद्वाज मुनि ने पूछ दिया, बोले राम जी अर्थ किसको मिला है? बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का ते हुए पर भरत को अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या का अर्थ मिला। अच्छा, तो काम किसको मिला है और धर्म किसको मिला? लोग समझते हैं राजा दशरथ के खाते में काम चला गया। राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया, काम तो माता कैकेयी के खाते में चला गया। आप कहें कैसे? काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना किसकी है? भरत को राज मिले, राम को वनवास मिले, कैकेयी की कामना है। इसलिए माँ कैकेयी के खाते में काम चला गया। बोले फिर धर्म किसको मिला? बोले धर्म राजा दशरथ को मिला। फिर बोले मोक्ष किसको मिला? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, काम हमारी माँ कैकेयी को मिला, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। बोले मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव प्राणी को जिस समय जीवन में जीते जी महात्मा का दर्शन हो जाए उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए मुझे मुनिगण मिलन विशेष बना, मुनिगण मिलन विशेष बना, अरे सवई भांति हित मोर तय मई पितु आयुष बहुरो सम्मत जननी तो। और आज राजा दशरथ को विश्वामित्र का दर्शन हुआ। पूछ दिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लाभ बारा। राजा दशरथ समझ गए तुम किस लिए चिंतित हो, क्योंकि राम की आगे चंद्र लगा है। जब तुम्हारे कुल में हरिश्चंद्र हुए तो मैंने हरिश्चंद्र का जीवन बर्बाद कर दिया। आज मैं उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। मैंने जिस हरिश्चंद्र का जीवन मिटा दिया है, परिवार मिटा दिया है, उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए राम को लेने आया हूँ। मतलब राम का घर बसाने आया हूँ।